मार्केट में जल्दी दो नए आईपीओ ओपन होने वाले हैं। फर्स्ट है ललिता ज्वेलरी मार्ट आईपीओ जो कि 17 अगस्त को ओपन होगा एंड इसका इश्यू साइज 1700 करोड़ का रहने वाला है। एंड सेकंड है होरिजन इंडस्ट्रियल पार्क लिमिटेड आईपीओ, ये भी 17 तारीख को ओपन होगा। दोनों आईपीओ एक ही डेट में ओपन होने वाले हैं, एक ही डेट में क्लोज होंगे एंड एक ही डेट में इनका अलॉटमेंट आएगा, एक ही डेट में इनकी लिस्टिंग भी हो जाएगी। होरिजन की बात करते हैं तो इसका टोटल इश्यू साइज 2600 करोड़ का रहने वाला है। दोनों आईपीओ का मिला के 4300 करोड़ रुपीस का टोटल इश्यू साइज रहने वाला है जो कि एक ही डेट में ओपन होंगे। आज के वीडियो में हम इन दोनों आईपीओ का कंप्लीट रिव्यू करेंगे एंड देखेंगे आईपीओ डिटेल्स क्या है, कंपनी के फाइनेंशियल्स एंड वैल्यूएशंस क्या है एंड दोनों कंपनी का पॉजिटिव एंड नेगेटिव पॉइंट्स भी देखेंगे एंड साथ ही साथ ग्रे मार्केट प्रीमियम के बारे में भी बात करेंगे। सो वीडियो को लास्ट तक बने रहें एंड चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं ललिता ज्वेलरी मार्ट आईपीओ की। तो ये आईपीओ 17 अगस्त को ओपन होगा, 19 अगस्त को क्लोज होगा एंड इसका अलॉटमेंट 20 अगस्त को आएगा, इसकी लिस्टिंग 24 अगस्त को हो जाएगी। इश्यू साइज की बात करते हैं तो टोटल इश्यू साइज 1700 करोड़ का रहने वाला है, जिसमें फ्रेश इशू 1200 करोड़ का रहने वाला है। यानी ये पैसा कंपनी के पास जाएगा, कंपनी इस पैसे का यूज एक्सपांशन, लोन रिपेमेंट और अदर जनरल कॉर्पोरेट पर्पसेस के लिए करने वाली है। एंड रिमेनिंग पोर्शन जो 500 करोड़ का है ये ओएफएस है एंड ये पैसा कंपनी के प्लेयर्स के पास चला जाएगा, यानी एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स के पास चला जाएगा, यानी प्रमोटर्स के पास। देन ग्रे मार्केट प्रीमियम की बात करते हैं तो फिर इसका प्रीमियम लगभग 21% के आसपास चल रहा है। देखिए जीएमपी एक अनऑफिशियल डेटा होता है, इस पे हम 100% बिलीव नहीं कर सकते हैं, ये कभी भी बढ़ सकता है और कभी भी डाउन हो सकता है। मार्केट सेंटीमेंट के अकॉर्डिंग इसका जो है फ्लक्चुएशंस होते रहता है। देन प्राइस बैंड की बात करते हैं तो 190 रुपए से लेकर 201 रुपए पर शेयर का प्राइस बैंड रखा गया है। रिटेल पोर्शन यहाँ पे 35% का रखा गया है। यहाँ पे लगभग 3,98,000 समथिंग पर्सन्स को, रिटेल एप्लीकेंट्स को रिटेल कैटेगरी में अलॉटमेंट मिलेगा। नाउ कंपनी के फाइनेंशियल्स एंड वैल्यूएशंस की बात करते हैं तो लास्ट ईयर कंपनी का रेवेन्यू 25,039 करोड़ का था जो कि 48% से इंक्रीज हुआ है। एंड प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करते हैं तो 1009 करोड़ का है जो कि 176% से इंक्रीज हुआ है। देन अर्निंग पर शेयर की बात करते हैं तो प्री आईपीओ 20.20 रुपीज का है तो पोस्ट आईपीओ 18.04 रुपीज का हो जाएगा। प्राइस टू अर्निंग रेशियो प्री आईपीओ 9.95 का है तो पोस्ट आईपीओ 11.14 का हो जाएगा। आरओई 41.6% का है, आरओसी 42.6% का है, डेट टू इक्विटी 0.53 का है एंड रिटर्न ऑन नेटवर्थ 39.9% का है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मार्जिन 4.04% का है एंड कंपनी का मार्केट कैप 11,250 करोड़ का रहने वाला है। नाउ कंपनी के पॉजिटिव एंड नेगेटिव पॉइंट्स की बात करते हैं तो ललिता ज्वेलरी का बिगेस्ट पॉजिटिव पॉइंट है कि ये एक स्ट्रॉन्ग ब्रांड वाली कंपनी है, स्टोर एक्सपेंशन एंड ज्वेलरी मार्केट का अपॉर्चुनिटी है। जबकि कंपनी के लिए बिगेस्ट कंसर्न ये है कि हाई कंपटीशन है, रीजनल कंसंट्रेशन, यानी कि साउथ इंडियन से कंपनी का जो ज्यादा सेल्स साउथ इंडियन से ही आता है, हैवी इन्वेंट्री रिक्वायरमेंट की नीड होती है एंड साथ ही साथ डेट और वर्किंग कैपिटल की भी नीड यहाँ पे ज्यादा पड़ने वाली है। नाउ सेकंड आईपीओ की बात करते हैं, दैट इज होरिजन इंडस्ट्रियल पार्क लिमिटेड आईपीओ की। तो ये आईपीओ 17 अगस्त को ओपन होने वाला है, क्लोज होगा 19 अगस्त को एंड इसका अलॉटमेंट 20 अगस्त को आने वाला है एंड इसकी लिस्टिंग 24 अगस्त को हो जाएगी। इशू साइज की बात करते हैं तो टोटल इशू साइज 2600 करोड़ का रहने वाला है एंड ये पूरा का पूरा इशू साइज फ्रेश इशू रहने वाला है, यानी ये पैसा कंपनी के पास जाएगा, कंपनी इस पैसे का यूज एक्सपांशन, लोन रिपेमेंट और अदर जनरल कॉर्पोरेट पर्पसेस के लिए करने वाली है। देन जीएमपी की बात करते हैं तो अभी इसका जीएमपी अपडेट नहीं किया गया है, जैसी कंपनी अपडेट करती है हम आपको अपडेट कर देंगे। अपडेट जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। देन प्राइस बैंड की बात करते हैं तो 57 रुपए से लेकर 60 रुपए पर शेयर का प्राइस बैंड रखा गया है। यहाँ पे रिटेल पोर्शन ओनली 10% रखा गया है, यानी यहाँ पे थोड़ा सा अलॉटमेंट मिलने के चांसेस रिटेल कैटेगरी में कम हो सकते हैं, बट फिर भी यहाँ पे लगभग 1,73,000 समथिंग पर्सन्स को रिटेल कैटेगरी में अलॉटमेंट मिलेगा। देखिए इशू साइज बड़ा है इसलिए यहाँ पे लगभग ठीक ठाक अलॉटमेंट मिलने के चांसेस हो सकते हैं। नाउ कंपनी के फाइनेंशियल्स एंड वैल्यूएशंस की बात करते हैं तो लास्ट ईयर कंपनी का रेवेन्यू 767 करोड़ का था जो कि 74% से इंक्रीज हुआ है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करते हैं तो कंपनी ने लास्ट ईयर 203 करोड़ का लॉस किया है जो कि 14% से इंक्रीज हुआ है। एंड अदर इन्फॉर्मेशन की बात करते हैं तो अदर इन्फॉर्मेशन कंपनी की तरफ से अभी अपडेट नहीं की गई है। कंपनी की तरफ से जैसे ही अपडेट होता है हम आपको अपडेट कर देंगे। अपडेट जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। नाउ कंपनी के पॉजिटिव एंड नेगेटिव पॉइंट्स की बात करते हैं तो होरिजन का बिगेस्ट पॉजिटिव पॉइंट है कि इंडिया के ग्रोइंग लॉजिस्टिक्स एंड इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस है, ब्लैक स्टोन बैकिंग एंड लार्ज एक्सपेंशन पाइपलाइन है। लेकिन कंपनी का बिगेस्ट कंसर्न है कि कंपनी अभी लॉस मेकिंग है। कंपनी ने लास्ट ईयर 203 करोड़ का लॉस किया है जो कि 14% से इंक्रीज हुआ है एंड कंपनी का डेट भी काफी इंपॉर्टेंट फैक्टर है। सो ये था दोनों आईपीओ का रिव्यू। आप किस आईपीओ के लिए एक्साइटेड है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा एंड वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।